जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए। तो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स 11 मई के दिन। आई थिंक कि मुझे आज आपके लिए फुल रीडिंग मैं निकाल दूं क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो चुका है। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए कैप्रिकॉर्न के फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, कैप्रिकॉर्न की हेल्थ एंड कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। डिवाइन प्लीज मुझे बताइए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है टॉवर की एंड उसके पहले आया है सन। तो यहाँ पे 19 एंड 16 35 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। यहाँ से ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा खुश थे, लेकिन यहाँ पर इनकी खुशियों पे जैसे गाज गिर गई है, खुशियाँ ख़त्म हो गई हैं। कोई थर्ड पार्टी, ये कोई लेडी है। ओके, कोई ईगो फाइट चल रही है आपके पार्टनर के बीच में, आपके पार्टनर एंड किसी पर्सन के बीच में कोई ईगो फाइट जैसी चीज़ मुझे दिख रही है। कोई है जो आपके पार्टनर को या फिर आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, आपकी खुशियों पे कोई ग्रहण लगा रहा है। ओके चलिए, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर उसके बाद है मेष, सिंह और धनु राशि भी इक्वल है। सबसे कम है वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर हैं आप लोगों के लिए 16 एंड 7। फिर 16 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 4 3 13 2, तो 3 13 आपको दिखेगा तो भी, एंड 44 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी तरह का छल कपट किया था आपसे एंड उसका इनको नुकसान झेलने को मिल रहा है। मे बी आपके पार्टनर आपको छोड़ के भाग गए थे एकदम से, या फिर 16 7 23 हायरोफेंट की एनर्जी है। कुछ तो इन्होंने डिसीजन गलत लिए थे। हायरोफेंट, देखिए कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बहुत ज़्यादा बाई द बुक चलना, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी आ रही है तो मे बी आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही आइडियलिज्म को फॉलो कर रहे थे, कुछ ज़्यादा ही महान बनने की कोशिश कर रहे थे। यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 6 ऑफ सॉर्ड से कि जैसे आपके पार्टनर ने आपसे डिस्टेंस की थी। यस, आपसे दूर हो गए थे आपके पार्टनर। 7 6 13 डेथ की एनर्जी। आपसे दूर होने के बाद इनके ऊपर टॉवर आया है। ऐसा दिख रहा है जैसे ये कुछ ज़्यादा ही माइंडेड हो गए थे, कुछ ज़्यादा ही दिमाग से काम ले रहे थे एंड वही चीज़ उनको, देखिए ऊपर के जितने भी कार्ड आए हैं सबके सब सॉर्ड के हैं। सॉर्ड का मतलब ये होता है कि जैसे कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा देना, तो वहीं पे गड़बड़ हो गया है क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है इन्होंने जो डिसीजन लिए थे वो सबके सब गलत हो गए। 7 6 13 डेथ की एनर्जी होती है। डेथ का मतलब क्या है कि जो भी इन्होंने, मतलब ट्रांजिशन पीरियड, लाइफ टफ हो गई लाइफ में, जैसे लाइफ ने इनको स्लैप मार दिया कि तुमने ये डिसीजन कैसे लिया, हाउ डेयर यू। 16 6 22 4 की एनर्जी है, एम्प्रोर की एनर्जी है। मे भी आपसे दूर हुए थे, इनको कोई एम्प्रोर मिला, कोई कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसने इनके साथ बहुत बुरा ट्रीटमेंट किया है, बहुत बुरी तरीके से इनको हैंडल किया था, जिसकी वजह से उनके साथ इनका डिवोर्स हो गया है। ओके, एंड अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ देख रहे हैं, आप पे नज़र रख रहे हैं। आपका क्या मूड है, आपका क्या थॉट है, आप इनको लेके उतने डेडिकेटेड हैं कि नहीं हैं, इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। यस, चलिए, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे फुल की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि आपने कोई नया काम शुरू किया है। मे बी आप ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं या फिर कोई काम ऐसा है जिसमें ट्रैवलिंग आपकी रहती है। एंड यहाँ पे 6 4 10 यहाँ पर मजिशियन की एनर्जी है। आप अल्केमिस्ट हो सकते हैं, आप मे बी आप मेडिसिन से जुड़े हो सकते हैं, आप फार्मा में हो सकते हैं, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो, मतलब मजिशियन की एनर्जी होती है कि मतलब आप मे बी आप मार्केटिंग का काम करते हैं, आप बातचीत में बहुत जादूगर हो सकते हैं, बातों के जादूगर, एंड वही चीज़ आपको सक्सेस दिला रही है। यस, 3 ऑफ वैंड की एनर्जी आपकी हेल्थ के लिए आ रही है। तो इनफैक्ट बहुत मैसेज आ रहे थे कि मैडम हेल्थ के लिए एंड बिजनेस जॉब के लिए भी बताइए। तो मैंने इधर बहुत लंबे टाइम से उस तरह से रीडिंग बनाना बंद कर दिया था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वाकई में बनानी चाहिए। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है। 3 ऑफ वैंड ऐसा दिख रहा है कि फ्यूचर को लेके आप इस वक्त थोड़ा ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। वैसे यहाँ पर 4 3 7 स्पिरिचुअल हो रहे हैं आप, मे बी आप सब कुछ इस ईश्वर पर सरेंडर कर रहे हैं। यस,
कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ। आप मे बी 50% लोगों के लिए आप किसी नए पार्टनर को चाहते हैं एंड 50% लोगों के लिए आप अपने एक्स को ही चाहते हैं। ठीक है, उसी के साथ आप शादी करना चाहते हैं, उसी के साथ आप आगे की लाइफ देख रहे हैं। ठीक है, एंड उसी चीज़ को लेकर के मे भी आपने ये जो भी नया काम स्टार्ट किया है ये इसी वजह से किया है क्योंकि आपको अपने पार्टनर के साथ एक ब्राइट फ्यूचर चाहिए। इस वजह से ही आप ज़्यादा कंसर्न है अपने बिजनेस या जॉब को लेकर के। ठीक है, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे डेथ की एनर्जी, तो डेथ की एनर्जी तो ऊपर ही आ चुकी थी कि आपके पार्टनर ने कोई गलत डिसीजन लिया था। ओके, मे बी ये किसी वजह से आपसे दूर हुए थे। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि शादी करके या रिलेशनशिप में, मतलब इन्होंने कुछ ऐसे गलत डिसीजन ले लिए थे जिसकी इनको भरपाई करनी पड़ी है, जिसकी वजह से इनको तगड़ा पेमेंट करना पड़ा है। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर की अकल ठिकाने आ चुकी है एंड अब ये भी आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। तो डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। 16, 13, 29 जस्टिस की एनर्जी। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर का डिवोर्स हो चुका है या फिर इनके ऊपर कोई कोर्ट केस वगैरह हो सकता है जिससे ये छुटकारा पा चुके हैं एंड अब ये भी अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। 13, 7, 20 जजमेंट की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फिलहाल उन सब चीज़ों से तौबा कर चुके हैं, जैसे कान पकड़ना, जैसे ईश्वर से कहना कि अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। तो इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। एस ऑफ पेंटिकल। अब ऐसा दिख रहा है कि इतना सब झेलने के बाद आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है, इस कनेक्शन की इंपॉर्टेंस समझ में आ चुकी है। तो यहाँ पर हो गया था 20 एंड 21 वर्ल्ड की एनर्जी है, मतलब अब इन्होंने पूरी दुनिया देख ली है। एक ही झटके में एक ही व्यक्ति इनको ऐसा मिला जिसने इनको पूरी दुनिया के दर्शन करा दिए एंड अब ये जो है बिल्कुल कान पकड़ चुके हैं। 13, 1, 14, 14 एंड 16 हुआ 30 एम्प्रेस की एनर्जी। इनको समझ में आ चुका है कि भाई जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। ये एम्प्रेस वहीं पे रह सकते हैं जहाँ पे आप हैं इनके साथ। आप इनको एम्प्रेस वाला लव दे सकते हैं, आप इनको सराखों पे रखेंगे, बाकी लोग इनके साथ गलत ही बिहेव करेंगे। ओके, पेज ऑफ बैंड की एनर्जी है। तो अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, यस, पेज ऑफ बैंड से ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, इनके अंदर नेचुरल एक्साइटमेंट है आपको लेकर के कि मतलब ये खुश हैं। ये सोच रहा है कि चलो जो भी हुआ लेकिन अब मुझे सही इंसान मिल गया। दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, तो डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल। यस, में भी आपके पार्टनर, यस, 2 ऑफ पेंटिकल एंड दिस वन इज 2 ऑफ पेंटिकल। यस, तो ये दिख रहा है कि आपको लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि अब इनके अंदर मैच्योरिटी आ चुकी है। अब जैसे ये फुल बटरफ्लाई है, तो बटरफ्लाई का मतलब क्या है कि अब ये कंप्लीट, जैसे कि सारे लेसन कंप्लीट हो गए हैं, जो भी इनको जो भी कार्मिक सिचुएशन थी वो सबकी सब क्लियर हो चुकी है। ओके, 2, 3, 5 हायरोफेंट की एनर्जी एंड अब ये बिल्कुल जैसे आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की तरह ही देख रहे हैं। तो अभी ये जैसे मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं, अब ये बिल्कुल बैलेंस में है। अब इनका मन इधर उधर भटक नहीं रहा है कि मुझे ये चाहिए कि वो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये बिल्कुल राइट टाइम हो चुके हैं। डिवाइन ये बताइए कि 2 ऑफ पेंटिकल क्यों है चैरियट की एनर्जी। यस, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये चैरियट की एनर्जी ये बता रही है कि पहले ये कंफ्यूज थे, पहले ये जगल कर रहे थे, पहले ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्या चूज़ करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। उसमें ये काफ़ी कंफ्यूज रहते थे, लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड हो चुके हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि इनको फाइनेंशियल इशू थे लेकिन अब फाइनेंशियली भी ये काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश हो चुके हैं। 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी है। हर्मिट से ऐसा दिख रहा है डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी, मतलब आपके पार्टनर ने काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन किया है। पहले ये इमेच्योर बहुत ज़्यादा थे। पेज ऑफ बैंड की एनर्जी का मतलब ये होता है कि इंसान के अंदर कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट होता है। देखिए इनकी एनर्जी यहाँ पे सब जगह पेज की आ रही है। ठीक है, तो पेज का मतलब क्या होता है कि इंसान के अंदर बचपना गया नहीं है, वो इमेच्योरिटी करता रहता है, वो उसे लेसन दिए जाते हैं लेकिन वो जल्दी सीख नहीं पाता है। लेकिन यहाँ पे पेज के बाद सीधे यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी आ गई है। तो हर्मिट का मतलब यह है कि या तो आपके पार्टनर को कोई गुरु जी मिल गए हैं, कोई इनका टीचर है जो इनको टीच कर रहा है, या फिर वक्त ने इनको टीच किया है। नहीं तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर खुद बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर ढूंढने लग गए हैं एंड अब इनके लाइफ की जगलिंग खत्म हो चुकी है एंड अब ये समझ चुके हैं कि इनकी जो डेस्टिनेशन है वो आप ही हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या इंटेंशन है इनके दिल में। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या इंटेंशन है। ये आ गया फ्रीडम। आपके पार्टनर फ्रीडम चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं।
तो मे बी ये किसी सिचुएशन से फ्री होके आ रहे हैं, या किसी से डिवोर्स लेके किसी सिचुएशन से फ्री होके आ रहे हैं आपके साथ यूनियन करने के लिए। ठीक है, तो क्या करना चाहिए आपको? डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को? ओह माय गॉड, देखिए लव की एनर्जी 17 स्टार की एनर्जी है। ओके, 17 नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकता है। लव सराउंड्स ऑल योर कनेक्शंस, मूव फॉरवर्ड पॉजिटिवली इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि लव जो है, लव देखिए सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आपके दिल में प्यार है तो फिर आपको सारी चीज़ों में, आपको लाइफ में जो भी मिलेगा वो सब चीज़ें आपकी बेस्ट होंगी। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में प्यार नहीं है तो आप एम्प्टी रह जाएंगे। तो वही दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब समझ में आ चुका है कि 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। डिवाइन एक कार्ड और दीजिए। इन द नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर में कुछ होने वाला है। 17 या 8 अगस्त आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसी मंथ की 17, आज कौन सी डेट है? 10, 11, तो ये 17 में भी 17 को आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, जय माता दी।